नमस्कार। क्या हुआ है जो ये रवीश कुमार और ये अभिज्ञान वगैरह जितने भी लोग हैं, ये हल्ला मचा मचा कर इन्होंने हिंदुस्तानियों को H1B वीज़ा होल्डर्स को प्लेन से उतरवा दिया है। हल्ला मचा दिया इतना कि 21 तारीख को रात के 12 बजे, यानी जब अमेरिका में 21 तारीख होगा, आज हो गई, वो वहाँ से जो H1B वीज़ा वाले हैं, छुट्टी पे आए हुए हैं और जो वहां से निकलने वाले थे, सब उतर गए प्लेन से और यहाँ वाले टिकट लेने भाग पड़े। बिना सोचे समझे तुरंत वीडियो बनाओ रे करके अपने बनाने लग जाना अच्छी बात है। समसामयिक विषयों पर कमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन इससे आपकी कमजोरी भी दिखाई दी लोगों को इस बार। दूसरा कारण है कि अब आपके पीछे ऑर्गेनाइजेशन का जो सपोर्ट था, जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था, जो बताता था, पढ़ता था, सब एडिटर और दुनिया भर के कैमरा पर्सन और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते थे, वो अब आपके पास नहीं है, तो आपको अपना ही ज्ञान यूज करना पड़ता है। तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, हर चीज बहुत जल्दी नहीं पता चलती है। खैर, H1B वीजा मामले में हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक लेटर इशू किया है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने, जिसका नाम है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। उसके ये लेटर आप देखें स्क्रीन पर। उसकी जो मुख्य बातें हैं वो ये है, दिस प्रोक्लेमेशन ओनली अप्लाइज प्रोस्पेक्टिवली, यानी आने वाले टाइम पर अप्लाई करेगी, जो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई करेगी, अब जो होने वाला है उस पर अप्लाई करेगी। टू पेटिशंस दैट हैव नॉट येट बीन फाइल्ड, यानी जो अब फाइल किए जाएंगे पेटिशन, उस पे $1,00,000 का आपको टिकट लगाना पड़ेगा, यानी आपको $1,00,000 देने पड़ेंगे अगर आप H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो क्या है वो, इसका मतलब जो H1B वीजा वाले वहां बैठे हैं उनको नहीं लगेंगे पैसे, जो H1B वीजा 21 तारीख के पहले अप्लाई कर चुके हैं उनको नहीं लगेंगे, जो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनको नहीं लगेंगे, जो भारत में आए थे छुट्टी मनाने उनको नहीं लगेंगे, जो वहां पे रह रहे हैं उनको भी नहीं लगेंगे। H1B वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है, तो वो जो 21 सितंबर के पहले जिनके पास है या जो अप्लाई भी कर चुके हैं उन पर $1,00,000 का बोझ नहीं पड़ेगा। तो पहले तो यही पढ़ना चाहिए आपको। फिर द प्रोक्लेमेशन डज नॉट अप्लाई टू एलियंस हु आर बेनिफिशियरीज ऑफ पिटिशंस दैट वर फाइल्ड प्रायर टू दिस डेट, यानी अगर आप अप्लाई भी कर चुके हो पहले तो भी आप पर ये बोझ नहीं पड़ने वाला है। और टू petitioners who are beneficiaries of currently approved petitions or are in possession of validly issued H1B visa, non-immigrant visa, all officers of the United States Immigration Services have been advised to do। मतलब इसका ये हुआ लब्बो-लुबा कि जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, जो अब जो नए एप्लीकेशन आएंगे उन पर अप्लाई करेगा। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वो लिविट ने अपने ट्वीट में भी कर दी है कि ये वन टाइम पेमेंट है, 1,00,000 हर साल देना है। ये कहानी भी रवीश और अभिज्ञान और जितने भी नए वीडियो वाले बने हैं उन लोग नहीं बता पा रहे थे। एक बार देना पड़ेगा, वीजा 3 साल के लिए ही मिलेगा, और जब आप दोबारा अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन करोगे, तब नहीं देना पड़ेगा, तब वही $6,000 वाली। तो मुद्दा यह है कि अब पहली बार अगर आप H1B वीजा के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ से जाने वाले हो, तो ये तैयारी करके जाओ कि पहले $1 करोड़ तो आपको देने ही पड़ेंगे, उसके बाद की बातें शुरू होंगी। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क सबसे ज्यादा पड़ेगा आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों पे। सबसे ज्यादा आंध्रा के लोगों पर, तेलुगु सबसे ज्यादा भरे पड़े हैं। 71% H1B वीजा होल्डर्स आर फ्रॉम इंडिया, मतलब सिर्फ 29% वीजा होल्डर चाइना वाइना ये वो यूरोप से आते हैं काम करने वाले। 71% यहाँ से आते हैं, और ये 71% यानी ये करीब 30 लाख लोग हैं। 30 लाख इंडियंस आज H1B वीजा होल्डर्स हैं, जो आज नहीं, कल नहीं, 3 साल बाद जब भी अप्लाई करेंगे दोबारा, तो इनको ये पगड़ी बैठानी पड़ेगी।
जैसे कि किराए के पहले आप पकड़ी देते थे, उसी तरह की ये रस्म है। और अब कंपनीज को सोचना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि ये वेदर दिस पर्सन इज वर्थ $100,000 टू द कंपनी। 3 साल के लिए आप $100,000 दे के वीजा खरीद रहे हो, तो क्या ये आदमी उसके लायक है, ये देखना पड़ेगा। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने डिग्रियां हासिल कर ली, ये कर ली, या प्रोसेस में होंगे, प्लानिंग की प्रोसेस में होंगे, जो इन स्टेट से आते हैं। ज़्यादातर पंजाब और नॉर्थ के लोग तो कनाडा में जाते हैं, साउथ वाले ही ज़्यादा अमेरिका जा रहे थे। साउथ वाले ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है वहाँ की, और वहाँ से जो भी काम आ रहा है वो भी हैदराबाद और बेंगलोर में आ रहा है। तो ये H1B वाला जो खेल हुआ है, ये दुनिया के किसी एक शहर को इम्पैक्ट करता है, तो वो हैदराबाद है। हैदराबाद में आज लाखों लोग पशुपेश में हैं। क्या अपने बच्चों को भेजें पढ़ने, क्यों नहीं भेजें? क्या ये रेजीम चलेगी अगले 3-4 साल के बाद? ट्रम्प के जाने के बाद इसको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन आज मेरा बेटा क्लास 12 पास किया है, तो उसे तो आज ही भेजना है ना, कॉलेज तो आज ही करने जाएगा। तो अब ट्रम्प ने किया क्या है ये समझिए। ट्रम्प ने क्या किया है, उसने तालाब में नया पानी भरने से इनकार कर दिया है। उसने वो ट्यूब बदल दिया है, दबा दिया है कि H1B वीजा वाले अब नहीं आएंगे इंडिया से। 71% आ रहे हैं ना, मानिए, और सब सॉफ्टवेयर में ही जा रहे हैं ज़्यादातर, 90%। तो तालाब में अभी तो काम चलता रहेगा पानी जब तक है, यानी जो सिलिकॉन वैली में या जहां जहां भी, नॉर्थ कैरोलिना में जहां जहां भी काम कर रहे हैं, वहां काम तो चलता रहेगा। अभी जो कंपनियों ने अपने आउटसोर्स किए हुए हैं, इंडिया आए हुए हैं, चाइना आए हुए हैं, उनका भी काम चलता रहेगा। लेकिन नई पौध आना बंद हो जाएगी, तो तालाब धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो ये तालाब कब तक सूखेगा? अगले 3-4 साल में वो सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि हैदराबाद, बेंगलोर और पूरे आंध्रा से अब बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटीज में नहीं जाएंगे। 80-80 हजार डॉलर पर ईयर, यानी 80 लाख रुपए पर ईयर की फीस देके ये जा रहे थे वहां पढ़ने हर साल। तो हजारों बच्चे अब नहीं जाएंगे, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी बर्बाद होंगी, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी सबसे ज़्यादा इंडियन और चाइनीज स्टूडेंट्स ही हैं। तो ये जो पाइपलाइन है उसको बंद कर दिया है। किसने? ट्रम्प ने, ट्रम्प के इस डिसीजन ने। और अगले 3-4 साल में ये पाइपलाइन नुकसान तो कर ही देगी, भले उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर लो या कुछ भी करो आप उसके साथ, इस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के साथ, वो भविष्य में होगा, कल हो जाए, 3 साल बाद हो जाए, 5 साल बाद हो। लेकिन तब तक ये पाइपलाइन आने वाली पौध को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जो बच्चे अभी पढ़ने जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, जो लोग प्रोसेस में थे, अभी अभी पास आउट हुए हैं, वो अप्लाई करने की प्रोसेस में थे, वो नहीं करेंगे। जो बड़ी कंपनीज, ये विप्रो और नारायण मूर्ति की कंपनीज, ये सब जो वहाँ से काम लाती हैं, टाटा वगैरह, जो इंडिया में काम ला रही थी और जो अपने लोग वहाँ भेज रही थी, वहाँ पे एक सेटअप स्थापित किया हुआ था, वहाँ पे दूसरी कंपनियों से नेटवर्क स्थापित किया हुआ था, वो सब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि मैं जैसा बताया, अभी 3 साल तक तो तालाब में पानी है, तो उछल कूद करते रहेंगे लोग, वहाँ जो हैं बसे हुए हैं ऑलरेडी। जैसा कि ये प्रोक्लेमेशन, ये जो ऑर्डर भी कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स हैं या एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो तो करते रहेंगे, ठीक है ना। अब जब वो अप्लाई करेंगे 3 साल बाद, 3 साल के लिए होता है, 3 साल बाद वो अप्लाई करेंगे, तो फिर उनको $100,000, यहाँ से नए एप्लीकेशन उनको 100,000, यहाँ से कॉलेज में जो जा रहे थे बच्चे, उनको सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्यों जाऊं, सिंगापुर और दुबई क्यों ना जाऊं, उन्हीं की तो वही प्रिंसटन, वही ये तो सब अब यहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में, यूएई में है। तो एक इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। इसको आप, अगर आप स्टूडेंट हैं तो समझें, अगर आप पेरेंट हैं तो समझें,
और अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कहीं भी हैं या H1B वीज़ा वाली लाइन में कहीं भी हैं तो इसको ठीक से पढ़ें और समझें। तो अब आप समझिए इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इस सब के लिए जिम्मेदार है नेहरू। आज जो भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार नेहरू है, क्योंकि नेहरू ने 61 में शुरू किया था। मैंने एक पुराने वीडियो में आपको बताया है कि नेहरू ने IIT शुरू करी थी 61 में। 60-70s में जो पहली पौध गई यहाँ से, उसने अमेरिका को एस्टैब्लिश करना शुरू किया टेक इंडस्ट्री में। वहाँ के कुछ लोग थे, बट यहाँ के लोग लोअर लेवल पे उन्होंने ही बताया कि देखो वहाँ अमेरिका में डॉलर्स बन रहे हैं, टेक की डिमांड है। तो यहाँ से IIT और REC वाले सब वहाँ गए। साउथ इंडिया में कॉलेजेस खुले, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले, ये सब वहाँ पहुँचे। 80s 90s आते आते ये लोग अब टॉप ऑफ द लैडर पहुँच गए। हमारे लोग जो H1B वीज़ा होल्डर थे वो ग्रीन कार्ड वाले हो गए, ग्रीन कार्ड वाले सिटीजन हो गए, वो अब टॉप ऑफ द लैडर पे हैं। लेकिन अब मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि ये पाइपलाइन अब सूख जाएगी हमेशा के लिए। तो जिम्मेदार कौन है? नेहरू। नेहरू अगर ये नहीं करता तो आज हमारे को ना H1B वीज़ा की ज़रूरत पड़ती, ना हमारे लोग वहाँ लाइन में खड़े रहते। हम यहाँ कहते रह गए कि अमेरिकी हमारे यहाँ लाइन में लगेंगे वीज़ा के लिए, वहाँ उन्होंने लाइन ही कट कर दी। सोचिए इस बारे में। धन्यवाद।